ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली की वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित क्या घमंडी और बदतमीज हो गई है? कौन सा वाला? सबको नुकसान हो जाएगा। मैम मेरा तो मत निकालो। आपकी वजह से सबको नुकसान हो जाएगा। भैया कह रहे हैं इतनी देर से खड़ा हूँ, आप मुझे बड़ा पाव नहीं दे रहे। इनको पहले दूं या इनको दूं पहले? क्या वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित सचमुच में महिला और विक्टिम कार्ड खेल रही है? किसी लड़की पे ऐसे फेंक के जाते, ये नहीं दिख रहा आपको? भाई मेरी तरफ से तो उसको रख के आ, तू अगर तू सच्ची है ना तो रख के आ। मैंने फोन दिया उसको, तभी वो साइड में खड़ा हुआ है वो। क्या प्रशासन भी उसके आगे नतमस्तक है? आप यू बीइंग अ जनप्रतिनिधि मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सिस्टम क्यों लाचार है? सिस्टम इज जस्ट लाइक हैंडीकैप। एमसीडी, पुलिस, प्रशासन ये सब आगे बढ़ के बैठे क्यों? एक लेडी, एक वुमन का आई मीन व्हाट विक्टिम का काफी ने जाने से मना कर दिया क्योंकि उसने 2 लोगों को खड़ा कर रखा जिससे वीडियो बना और उसने जाके उनकी बात कहनी शुरू की, धक्का मुक्की और उस पर एलिगेशन से वो डर के मारे वापस आ गए, मार पिटाई खा के वापस आ गए। तो देखा आपने, जिस वड़ा पाव गर्ल के समर्थन में एक सैलाब उठ खड़ा हुआ था कि एक महिला बेचारी एक रेहड़ी लगाती है, कमा के खा रही है और उसके साथ में कुछ बदतमीजी होती है, उसके कुछ आंसू बहते हैं और रातों रात वो एक सेलिब्रिटी बन जाती है और उसके समर्थन में सोशल मीडिया पे एक जन सैलाब खड़ा हो जाता है। रोज वहाँ बड़ी संख्या में लगभग 2000 के आसपास लोग वहाँ पर आते हैं उसका वड़ा पाव खाने के लिए। 1-2 घंटे की लाइन वो लगाते हैं। स्थानीय लोगों को परेशानी होती है, ट्रैफिक जाम होता है, शाम के टाइम असामाजिक तत्व तो वहाँ आते हैं, इस तरह की उनको शिकायतें होती हैं। और इन शिकायतों के साथ साथ जैसे जैसे वड़ा पाव गर्ल की प्रसिद्धि फैलती है, उसको समर्थन मिलता है, प्रशासन भी अपने आप को मजबूर पाता है, तो उसके भी बोल कुछ अलग ही हो जाते हैं। कभी वो रो रो करके अपनी कथा सुनाती है तो कभी वो अकड़ती नजर आती है। जिन यूट्यूबर्स ने उनको इस मुकाम पर पहुंचाया, उन्हीं के माइक उठा उठा के फेंक रही है। आप देखिए तस्वीरों में, कभी रोती है और कभी उन यूट्यूबर्स के जो माइक उठा उठा के फेंक रही है। कभी वो लड़ते हुए नजर आते हैं, उसके जो हस्बैंड हैं वो बकायदा झगड़ते हुए नजर आते हैं लोगों से। मैम देखना कौन सा वाला? सर सबको नुकसान हो जाएगा। मैम मेरा तो मत निकालो। आपकी वजह से सबको नुकसान हो जाएगा सर। क्या हो गया? मेरा मत निकालो यार। भैया कह रहे हैं इतनी देर से खड़ा हूँ, आप मुझे बड़ा पाव ही नहीं दे रहे। इनको पहले दूं या इनको दूं पहले? सभी खड़े हैं। लो मैम ये वाला आप लोग समझते ही नहीं हो। मैम प्लीज। अरे गुस्सा नहीं करते भाई, आप गलत चीज कर रहे हो। तो देखा आपने, जैसे जैसे समस्याएं बढ़ी तो लोगों को भी लगा कि केवल स्थानीय प्रशासन को कह देने भर से काम नहीं चलेगा। उन लोगों ने भी मीडिया को अप्रोच किया, हमें भी अप्रोच किया और बहुत सारे लोगों को भी अप्रोच किया। कुछ RWA केशवपुरम जोन में जो DC हैं उनसे भी मिली, लेकिन उनको भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। कहा गया कि वो तमाम इलीगल रेडिया है, उनको हटा दिया जाएगा। लेकिन उस शिकायत के भी लगभग 10 दिन होने वाले हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय लोग जो उनकी निगम पार्षद है शिखा भारद्वाज, उनके पास पहुंचे अपनी समस्याएं, अपनी शिकायत लेकर के। उनसे भी यही सवाल किए कि क्या प्रशासन आंसुओं से चलेगा, सहानुभूति के साथ चलेगा? क्या जो वहां लोगों को समस्याएं हो रही है, ट्रैफिक जाम की समस्याएं हो रही है, उनका रास्ता उनका बंद हो रहा है, इलीगल एक्टिविटी वहां पर बढ़ रही है, क्या उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? तो शिखा भारद्वाज और जो लोकल लोग हैं उनके बीच भी काफी
बातचीत हुई, आप उन बातचीत का भी अंश सुनिए। वो खुद स्वीकार करती हैं कि उन्हें भी डर लगता है उस वड़ा पाव गर्ल के खिलाफ कोई एक्शन लेने में। उनके कर्मचारी भी वहां जाने से डरते हैं। आप सुनिए क्या कहा जब शिखा भारद्वाज से मिलने पहुंचे स्थानीय लोग, तो वहां का नजारा क्या था और बातचीत क्या थी, इसके थोड़े से अंश आप सुनिए। ये सिस्टम की ही कमजोरी है, सिस्टम लाचार लग रहा है मुझे। आप समझिए मैडम, आप एक मिनट सर एक्चुअली बताओ आज भैया और मैं वहां पर रेडी लगा लें तो आप 5 मिनट के अंदर पुलिस विल टेक एक्शन और सब चीजें वहां से कैप्चर हो जाएंगी हमारी। अब तो मेरे स्टाफ ने ना जाने से मना कर दिया क्योंकि उसने 2 लोगों को खड़ा कर रखा जिससे वीडियो बना और उसने जाके अपनी बात कहनी शुरू की, उस धक्का मुक्की और उस पर एलिगेशंस लगने शुरू हो गए। वो डर के मारे वापस आ गए, मार पिटाई खा के वापस आ गए। अच्छा, तो सुना आपने, केवल स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि कई सेलिब्रिटी भी उनका इंटरव्यू लेने पहुंचे और जब उन्होंने देखा इस बात को कि ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है, लेकिन इन सबको नज़रअंदाज करते हुए जितनी तेज़ी से लोग वहाँ पर वड़ा पाव खाने आते हैं, जितनी तादाद में आते हैं, तो बहुत सारे जो वड़ा पाव या रेडी और दूसरे मोमोज की रेडी लगाने वाले लोग हैं वो भी वहाँ बड़ी तेज़ी से आने लगे। और उनका भी बड़ा तर्क है कि भाई कानून तो केवल एक के लिए नहीं होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप एक चंद्रिका दीक्षित को तो आप लगाने दें क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंग है, लोग उसके पास आ रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे जो रेडी पटरी वाले हैं जो मोमोज बेच रहे हैं, इवन कि कुछ वड़ा पाव बेचने वाले भी आए हैं। जब उन्होंने देखा कि 2-2 घंटे तक लाइन में लगने के बाद भी उनका नंबर नहीं आता है, तो क्यों ना वो भी अपनी रेडी वहां लगाएं। लोग लाइन से बचने के चक्कर में, भीड़ से बचने के चक्कर में उसका भी वड़ा पाव टेस्ट कर लेंगे और उसमें कोई ताकत होगी तो उनकी भी दुकानदारी चल निकलेगी। तो बहुत बड़ी तादाद में उस सड़क पर महज 10-12 दिन में कई रेहड़ी पटरियां वहां लग गई। आप देखिए उन रेहड़ी पटरी वालों के विजुअल भी देखिए और वो कब आए थे और क्यों आए थे, जरा आप भी सुनिए। आते यहाँ पे जो 2-4 बंदे खड़े हुए वड़ा पाव खा रहे हैं, तो एक भैया यहाँ पे जो वड़ा पाव लगा रहे हैं, इनके पास देख लो भाई 3-4 कस्टमर खड़े हुए। हेलो भैया, कैसे हो? ठीक हूँ सर। आपका नाम? मेरा नाम गणपत। तो सर ये कब से लगा रहे हो आप यहाँ पे वड़ा पाव? मैं यहाँ से करीब 5 दिन से लगा रहा हूँ सर। 5 दिन से? हाँ जी तो सर। पहले आप कहाँ पे लगाते थे सर? पहले मैं कहीं और लगाता था, वहाँ कोई यूट्यूबर नहीं जाते थे। अच्छा, हाँ। तो जो ये मेम वायरल हुई है वड़ा पाव वाली, इनकी वजह से आप यहाँ पे आकर लगाए हो? नहीं, मैं कस्टमर के लिए, जो कस्टमर आ रहे तो वो दे नहीं पा रहे वड़ा पाव। अच्छा। मैंने सोचा मैं भी टेस्ट कराऊं। अच्छा, तो भाई हम आए थे वायरल वड़ा पाव वाली के पास, लेकिन वो तो हमें यहाँ पे मिली नहीं। लेकिन जहाँ पर भैया उनका एक स्टॉल लगा रखा है यहाँ पे, तो भैया के पास आ गए। तो भैया क्या नाम है आपका? कपिल नाम है मेरा। अच्छा, तो कौन कौन से मोमोज बेचते हो आप? पनीर कुरकुरे मोमोज है, चिकन मोमोज है, एग बॉल्स है, चीज बॉल्स है, पनीर मोमोज भी है, फ्राई मोमोज भी है। अच्छा, ये वाले कौन से बन रहे हैं इसमें? ये अभी हमारे चीज मोमोज फ्राई हो रहे हैं। अच्छा, तो आपने यहाँ पर अभी से लगाना स्टार्ट करा कि पहले से लगा रहे हैं? नहीं, 1 हफ्ते पहले से अभी हमने स्टार्ट डाला अपना नया। अच्छा, तो सुना आपने, उसकी पॉपुलैरिटी को देख के तमाम जो बड़े बड़े नेशनल न्यूज चैनल हैं वो भी आकर उसका इंटरव्यू कर रहे हैं। तो इसी दौरान एक बहुत मशहूर आरजे है रेडियो सिटी की, गिनी, नाम आपने सुन रखा होगा। उन्होंने भी एक प्रोग्राम किया और उसमें उन्होंने इस बात को गलत बताया कि इस तरह से इलीगल रूप से कोई महिला विक्टिम कार्ड खल के रेडी लगा ले, लोगों की परेशानियों की अनदेखी करे और प्रशासन भी उस पर आंख मूंदे बैठा रहे। तो उन्होंने भी ये नसीहत दी कि भाई खाली इमोशनल और आंसुओं को नहीं देखा जाना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है, क्या इलीगल है, क्या लीगल है, फैसला इस आधार पर होना चाहिए। लोगों की समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे लोगों को बल मिलेगा और मिल ही रहा है। प्रशासन के पास इस बात का क्या जवाब है कि जो लोग लगातार वहां पर रेडिया लगाने आ रहे हैं वो उनको रोके, लेकिन चंद्रिका दीक्षित को ना रोके। तो यही वजह है कि प्रशासन ने भी इस सारे मसले पर दूरी बना रखी है। लगातार वहां पर जो स्ट्रीट फूड की जो एक अवैध मार्केट है वो बढ़ती जा रही है। जब आरजे गिनी ने इस बात को उठाया तो लोगों ने उसे ट्रोल किया, सोशल मीडिया पर ट्रोल किया,
लेकिन गिनी ने इसका बड़ी बेबाकी से जवाब भी दिया। आप जरा गिनी का जो वो जवाब है वो भी सुन लीजिए। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करके बोल रहे हैं तू वड़ा पाव वाली लड़की की साइड क्यों नहीं ले रही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो सही है। व्हाट आर यू सेइंग गिनी? शी इज आवर वॉइस, शी इज अ जनरेशन, वो आगे बढ़ना चाहती है। भाई इलीगल काम जो करता है मैं उसकी साइड पे नहीं होती हूँ। मेरी बड़ी सिंपल सी आपसे एक चीज कहना चाहती हूँ, जो ठेले सड़क पे लगते हैं वो इलीगल होते हैं। अरे तो गिनी इतने सारे ठेले लगे उनको क्यों नहीं रोका? ये तो वही लॉजिक हो गया कि पुलिस ने आपका 2000 का चालान काटा और आप बोल रहे हो कि मैं नहीं दूंगा जब तक तू 10,000 लोगों के और नहीं काटता। भाई इलीगल काम इलीगल होता है। लाइनें देख रहे हैं जो आपने इस ठेले के आगे लग रही हैं, मैडम वायरल हो गई, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हजारों की तादाद में वड़ा पाव बिक रहे हैं, लाइनें लग रही हैं। अगर पुलिस और एमसीडी इन लाइनों को नहीं हटाएगी, अगर इस ट्रैफिक कंजेशन को कम नहीं करेगी, तो फिर वो अपना काम कैसे करेंगे? जब वो काम नहीं करते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है कि वो काम नहीं करते हैं, जब वो काम करते हैं तो हमें प्रॉब्लम हो रही है कि वो अपना काम क्यों करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, सिर्फ एक छोटी सी गुहार, इस देश में इमोशनलिज्म थोड़ा कम करते हैं, प्रैक्टिकलिटी लेकर आते हैं। अगर आपके घर में, आज मेरे पास उस लोकेलिटी के बहुत सारे लोगों के फोन आए जिन्होंने कहा 500 मीटर का डिस्टेंस क्रॉस करने के लिए हमें आधा घंटा रोज लग रहा है। अगर आपके घर के सामने ये लाइनें लगती तो आप क्या कंप्लेन नहीं करते? तो सुना आपने। बहरहाल प्रशासन पर भी ये सवाल है कि क्या वो एक वड़ा पाव गर्ल की आंसुओं और उसके पक्ष में उमड़ी सहानुभूति के दबाव में काम करेगा, उसकी फैन फॉलोइंग के दबाव में काम करेगा, या फिर ये मामला भ्रष्टाचार का है? अक्सर पुलिस पर आरोप लगते हैं कि वो पैसे लेकर के रेहड़ी पटरी की दुकानें लगवाती है। हमने इस पे स्टोरी भी की, आपने सुना भी होगा। लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आपने नेताजी सुभाष कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में हमने जो स्टोरी की थी उसको देखा होगा कि किस तरह से पुलिस खुल करके नई रेहड़ी पटरियां लगाने से लेकर के उनसे मंथलियां मांग रही है। क्या प्रशासन इसी का इंतजार कर रहा है कि वहां पर एक बड़ी स्ट्रीट फूड मार्केट लग जाए और एक बहुत बड़ी मोटी रकम रिश्वत के रूप में हर महीने वहां से आने लगे? वरना क्या कारण है कि एक छोटी सी शिकायत होती है और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में ताबड़तोड़ दुकानें उठने लगती हैं केवल दिखावे के लिए कि जब कभी कोई शिकायत आती है तो हम कार्रवाई भी करते हैं। आप देखिए जरा, अभी पिछले 2 दिन पहले ही जो दिल्ली नगर निगम वाले पीछे से आते हैं किस तरह से रेहड़ी पटरियों को उठा करके लेके जा रहे हैं। तो देखा आपने। फिर भी बड़ा सवाल यही है कि भाई इस वड़ा पाव गर्ल के दबाव में क्यों है प्रशासन? क्यों वहां पर बहुत बड़ी अवैध स्ट्रीट मार्केट लगने के इंतजार में है? अब ये सवाल जब यूट्यूबर्स भी उठाने लगे हैं तो वड़ा पाव गर्ल उनसे भी बदतमीजी कर रही है। कभी किसी का माइक उठा के फेंक देती है तो कभी रोते हुए नजर आती है, बल्कि उसके हस्बैंड तो दादागिरी करते ही हैं, वो भी प्रवोक करती है जाकर के कि जो भी प्रशासन के लोग आए हैं जो उसको कह रहे हैं या फिर कोई और जो लोग उनके खिलाफ कोई बात बोलते हैं तो उनको थप्पड़ लगाने की बात करती है। आप देखिए ये वीडियो भी देखिए आप जरा, किस तरह से वो किसी को कह रही है कि उसको जाके लगा के आ। किसी लड़की पे ऐसे फेंक के जाते, ये नहीं दिख रहा आपको? भाई मेरी तरफ से तो उसको रख के आ, तू अगर तू सच्ची है ना तो रख के आ। मैंने बहुत फोन दिया उसको, तभी वो साइड में खड़ा हुआ है। वो बुखारी बिल्ली हो रही है कि इनकी रेडियो पे फेंकेंगे ये सामान। सुना आपने? तो ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कहता। अब बड़ा सवाल है कि आखिर उसकी आंखें कब तक बंद रहेंगी, कब तक लोगों की शिकायतों पर और उसकी समस्याओं पर आंखें मूंदे बैठा रहेगा प्रशासन। देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अगर आपको भी लगता है कि कौन सही है कौन गलत, तो आप
कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।